हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 3 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने एक कमाल की बात कही है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशन थॉट के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक के नाम से एक ई बुक का विमोचन किया गया है? तो प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक से ई बुक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो प्रोफेसर बीबी लाल जी हैं, इनके शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर इस ई बुक का लॉन्च मतलब जो लॉन्च है, ये प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा किया गया है। और ये पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है और जो पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान है, और उन्हीं के यानी प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया। अब फ्रेंड्स, बात करें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जैसे बुक से रिलेटेड, तो अभी हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और उसी में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने माई बुक माई फ्रेंड नामक एक नए अभियान की शुरुआत भी की थी। और बात करें फ्रेंड्स, एडम हिगिन बोटम की पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार हाल ही में खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी जी के द्वारा लिखी गई शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किया गया। किसके द्वारा? वी कृष्णा स्वामी के द्वारा। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपाड़ी ने किया है। तो वनीजा रूपाड़ी ने इस हेलीकॉप्टर के नाम का नामकरण किया है, जिसका नाम है क्या नाम है? इंजीन्यूटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें इंजीन्यूटी का मतलब क्या होता है, तो जनरली इसका हिंदी में मतलब होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र इंजीन्यूटी का हिंदी अर्थ है। और ये जो फ्रेंड्स, क्या नाम इनका? वनीजा रूपाड़ी, ये इनकी एज ओनली 17 साल की है। वो अमेरिका के अल्बामा में रहती हैं और ये भारतीय मूल की हैं। दरअसल नासा ने मंगल ग्रह मार्स के पहले हेलीकॉप्टर के नाम के सिलेक्शन के लिए नेम द रोवर कॉन्टेस्ट रखा था, लेकिन स्टूडेंट वनीजा रूपाणी ने कॉन्टेस्ट में इसका नाम इंजीन्यूटी रखने का सुझाव दिया था। और वनीजा ने अपने निबंध में लिखा, लोगों की बुद्धिमत्ता और आविष्कारी चरित्र यानी कि इंजीन्यूटी हमें दूसरे ग्रहों में यात्रा करने और अंतरिक्ष के आश्चर्य को समझने में मदद करेगा। और आपको बता दें कि मंगल के लिए जो ये मिशन है हेलीकॉप्टर का, इसी साल जुलाई 2020 में लॉन्च होना है। चलिए अब बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और अमेरिका में कांग्रेस को संसद के नाम से अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा 1 मई 2020 को टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है। तो उसमें बताना है कि भारतीय टीम का स्थान क्या है। तो उसमें भारतीय टीम तीसरे पोजीशन पर रही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बता दें भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवाया है। इससे पहले भारतीय टीम फर्स्ट पोजीशन पर थी, लेकिन अब तीसरे पोजीशन पर मतलब फिसल गई। अब इसी में बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड पर न्यूजीलैंड एवं थर्ड पोजीशन पर अपना प्यारा भारत देश रहा। और इसी में आपको बता दें T20 की भी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है। यानी T20 में भारत तीसरे स्थान पर है, और उसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया एवं दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात आई है आईसीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। और विश्व में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जितने भी क्रिकेट आयोजित किए जाते हैं वो आईसीसी रेगुलेट करता है।
और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन पर्सन कौन है? यह है शशांक मनोहर जी। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना यानी आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर पूर्व खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो जो चुन्नी गोस्वामी जी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों फील्ड से बिलोंग करते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी। आपको बता दें फ्रेंड्स, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई चुन्नी जी की, और वो 82 वर्ष के थे। और फ्रेंड्स, अगर बात करें उनका असली नाम क्या था, असल नेम था सुबीमल, सुबीमल, लेकिन उन्हें उनके निक नेम की वजह से जाना जाता था। और इनकी बात करें तो गोस्वामी जी ने 1962 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार भी जीता था, और साथ में 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और इन्हीं के जन्मदिवस के 22वें जन्मदिवस पर भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिए विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी भारतीयों के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो ये पहली स्पेशल ट्रेन है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो ये है तेलंगाना से झारखंड के मिडिल में चलाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स, तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो तेलंगाना से झारखंड के मिडिल में चली है। अब बात आई है फ्रेंड्स तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो तेलंगाना के सीएम हैं वो के चंद्रशेखर राव जी हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। और बात करें, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। किसको अलग करके? आंध्र प्रदेश को अलग करके। अब बात है झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल रांची है। यहीं से एमएस धोनी बिलोंग करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन जी हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके बनाया गया 28वें राज्य के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो आयुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किसने? AIIA ने किया है। AIIA ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जो इसका आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है। अब बात आती है AIIA, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी हिंदी में बात करें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की नौसेना ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है रिम पैसिफिक 2020 की मेज़बानी करेगी? तो जो रिम पैसिफिक 2020 ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, और इसकी मेज़बानी अमेरिका की नौसेना के द्वारा 2020 में की जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे यानी वर्ल्ड ट्यूना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो वर्ल्ड ट्यूना डे है ये 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ट्यूना क्या होती है? तो ट्यूना जनरली एक प्रकार की मछली है, और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व ट्यूना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे फर्स्ट टाइम 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग विश्व में कई देशों के खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर हैं, यानी मोस्टली कंट्री ट्यूना फिश का इस्तेमाल अपने खाद्य के रूप में करते हैं। इसलिए इसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 को विघटित करने के लिए किस नाम से माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया गया है? फ्रेंड्स, ये अतुल्य नाम से माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया गया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैनेज करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन छूट गया था, तो ये अतुल्य हो जाएगा। तो अतुल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया गया है। और फ्रेंड्स
माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो अतुल्य है, ये 56 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का वेक्टर करेगा। बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में शोभना नरसिम्हन जी को चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वो वर्तमान में जो ये शोभना नरसिम्हन जी हैं, ये वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए ये सम्मान इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर आपको बता दें कि ये जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है, इसके द्वारा उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक बीमा में खुद को उत्कृष्ट साबित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की फ्रेंड्स बात करें तो सदस्यों की पिछली सूची में चार्ल्स डार्विन जी, अल्बर्ट आइंस्टीन जी और नेल्सन मंडेला जैसे हस्तियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो इनका नाम भी शामिल किया गया है। अगर इसी में बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन बी की, तो अरविंद कुमार शर्मा, तो अभी हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा जी को सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। और इसी में ऑप्शन सी की बात करें गिरधर अरमाने, तो इनको परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में बनाया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संस्थान के द्वारा किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया गया है? तो किसान सभा नामक एक ऐप जो है ये CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CSIR यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। और इस ऐप के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो किसान सभा ऐप का मुख्य ऑब्जेक्ट जो हो जो मेन उद्देश्य है वो किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना है। अब बात आई है फ्रेंड्स कृषि से रिलेटेड, तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। वीडियो देखते समय आप पेशेंस बनाए रखा करें और धीरे धीरे आप जब ऐसे देखते रहेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है वो ज़रूर याद हो जाएंगे और इन फ्यूचर ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट वीडियो को भी 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या श्रम दिवस या मई दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी महाकाव्य पौराणिक गाथा धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो रामायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के काले चावल को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो मणिपुर के काले चावल को GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने देश में 3 मई 2020 तक जारी लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कब तक के लिए आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो ये 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। साल 2020 का निक्की एशिया पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो हैज़ वी विल विन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों शिखर का सम्मेलन? तो ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फ्रेंड्स शिखा शर्मा जी को गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के लिए ये शिखा शर्मा जी को चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी बेस्ट एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।